नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो गए हैं फिल होने क्लास 6 के लिए। तो आज उसी के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है उसके लिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे की और क्या क्या इन्होंने और बातें बताई हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट में हमको बताया गया है कि जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2026। यानी फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप 31 जुलाई 2026 तक। और जो डेट ऑफ एग्जाम है, यानी एग्जाम कब होगा, 28 नवंबर 2026 को इसका एग्जाम है। एलिजिबिलिटी क्या है, बच्चा जो है वो एक बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट का जहां वो एडमिशन लेना चाहता है जवाहर नवोदय विद्यालय में क्लास 5th के अंदर। ठीक है, क्लास 5th में वो जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है उसी डिस्ट्रिक्ट में उसको जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेगा, ये कह रहे हैं। उसके अलावा कह रहे हैं रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए 2026-27 के लिए बच्चे की, ये इन्होंने रिक्वायरमेंट पहली मांगी है। उसके अलावा कह रहे हैं जो बच्चा है वो बोर्न होना चाहिए 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और जो ये दोनों डेट हैं ये इंक्लूसिव है, दोनों डेट्स एडिड हैं। इसके अलावा अगर बात करें 3rd, 4th और 5th क्लास उसने कंप्लीट फुल एकेडमिक जो है उसने कवर किया हो, पूरा का पूरा एकेडमिक सेशन उसका 3rd, 4th, 5th में कंप्लीट होना चाहिए। साइलेंट फीचर क्या है इसके जवाहर नवोदय विद्यालय के, बताया हुआ है कि को एजुकेशनल रेजिडेंस स्कूल है, यानी लड़का लड़की दोनों पढ़ सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जरूर मिलेगा। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, हॉस्टल की फैसिलिटी है बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। फ्री एजुकेशन है, बोर्ड है और लॉजिंग है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, मतलब स्पोर्ट्स एंड गेम्स का भी यहाँ पर स्कोप है बच्चे के पास। एनसीसी है, स्काउट्स है एंड गाइड्स है और एनएसएस भी जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को मिलेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो इस लिंक पे जाके जो है आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर इस चीज को स्कैन करके भी क्यूआर कोड को आप उसी पेज पर चले जाएंगे। यहाँ बताया हुआ है कि किस स्कूल में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ पे कितने हैं। जैसे हरियाणा में है 21 यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। 689 जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं कंट्री में फैले हुए हैं। हर स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2027 की बारे में बताया हुआ है कि जो इसका एग्जाम है वो 28 नवंबर 2026 को होगा, समर बाउंड का और विंटर बाउंड का एक ही सिंगल फेज में करा लेंगे। और जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 31 जुलाई 2026 है। अगर इसकी प्रोसीजर टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट, आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाके आपकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है जो जो वो मांगे वो फिल करनी है। जैसे बच्चे की फोटोग्राफ्स हैं, बच्चे की फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी होगी, किसी भी पेरेंट्स का, या तो मम्मी का या फिर पापा का सिग्नेचर अपलोड करना होगा, और कैंडिडेट का सिग्नेचर अपलोड करना है, आधार की डिटेल्स फिल करनी है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो इशूड है कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वो आपको अपलोड करना पड़ सकता है। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको वेरीफाई करानी होगी। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि जो इसका रिजल्ट होगा सिलेक्शन टेस्ट का वो लगभग मार्च 2027 में आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और ये जो है रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इन सभी के पास डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति जिस रीजन में आप रह रहे हैं उन सभी के पास आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाके भी, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है इस पे जाके भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे। देखिए यहाँ बताया हुआ है हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है क्लास 6th में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक है ये, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन होगा जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चा रह रहा है, जहाँ का उसके पास रेजिडेंट है। देखिए यहाँ लिखा है बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए और क्लास 5th में भी वहीं पे पढ़ रहा हो। इसके अलावा कह रहे हैं अगर बच्चा मान लीजिए किसी और डिस्ट्रिक्ट का है और वो कहीं और पढ़ रहा है 5th क्लास में, तब भी वो एडमिशन के लिए यहाँ पर
अप्लाई कर सकता है, या तो अनदर डिस्ट्रिक्ट या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में वो पढ़ रहा हो। लेकिन जो उसका एडमिशन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में वहीं होगा जहां पर उसका रेजिडेंस है, उसी डिस्ट्रिक्ट में उसका एडमिशन होगा जहां पर उसका रेजिडेंस है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जो स्कूल है बच्चे का वो कम से कम जो है मैक्सिमम 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अंदर आना चाहिए। स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड क्लास 5th बिफोर द सेशन 2026 एंड 27, जिन भी बच्चों ने 2026-27 के सेशन से पहले क्लास 5th को क्वालिफाई कर लिया है, आर नोट अलाउड टू अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर सकते, एज दे आर नोट एलिजिबल, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। अच्छा, जवाहर नवोदय विद्यालय के पास, जवाहर नवोदय समिति के पास ये राइट है कि वो एप्लीकेशन डाटा को मैच करेंगे, कंपेयर करेंगे टू आइडेंटिफाई द रिपीटर अगर मान लीजिए कोई बच्चा रिपीट कर रहा है, दोबारा से वो चाहता है कि मैं एक और बार जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देके और उसमें एडमिशन ले लूं, तो वो उनके डाटा में स्टोर है, वो उससे मैच करवाएंगे, और अगर कुछ भी उनको गलती लगती है तो फिर वो उस बच्चे का जो एडमिशन है वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे डेट के बारे में अच्छे से मेंशन किया है कि जो कैंडिडेट है जो एडमिशन लेना चाहता है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच होनी चाहिए, और ये दोनों डेट भी इंक्लूडेड हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 मई 2015 या 31 जुलाई 2017 है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कह रहे हैं अगर किसी बच्चे ने पहले ही क्लास 5th को पास कर लिया है तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस टेस्ट को देने के लिए। क्लास 4th 3rd 4th 5th जो है वो उसकी मतलब जैसे एग्जाम देगा 2026-27 में, तो उससे पहले मतलब उसकी ये जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसका क्लास 6 में एडमिशन तभी होगा। 3rd 4th और 5th इन क्लासेस में उसका एडमिशन जो है एक स्कूल में हो जाना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में होना चाहिए, वहां से उसने इन क्लासेस को पास आउट हो रखा हो वो। ये कह रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होगा सेकंड टाइम अप्लाई करने के लिए, एक बच्चे को एक ही चांस मिलेगा ये एग्जाम देने के लिए, अगर उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। रूरल कैंडिडेट जो बच्चे गांव से हैं उनके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने 75 सीट को डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्व रखा है रूरल कैंडिडेट्स के लिए, जो रूरल एरियाज में हैं, रूरल एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। 75% जो सीटें हैं वो गांव में रहने वाले जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर देंगे उनके लिए रिजर्व हैं, बाकी 25% बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं वो होंगे। लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि 75% जो सीट उनके लिए रिजर्व हैं उसके लिए बच्चे को 3rd 4th और 5th क्लास जो है वो किसी रूरल एरिया के स्कूल से कंप्लीट करनी होगी, और जो स्कूल है वो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल होना चाहिए रूरल एरियाज में। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट है उसने फुल एकेडमिक पूरी क्लास 5th जो है वो रूरल एरिया से पढ़ी होनी चाहिए क्लास 5th में, जहां पर वो एडमिशन लेना चाहता है फ्रॉम द सेम डिस्ट्रिक्ट। अर्बन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि 25% सीट फिर इनके लिए रह जाएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद की बात कर रहे हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट बच्चे को सबमिट कराने होंगे। सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो सबमिट कराना होगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट आप सबमिट करा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशन ऑफ एनवीएस इशूड और बिफोर द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन फॉर JNVST, यानी यही बात है कि उसको डेट ऑफ बर्थ उसकी कि वो रूरल एरिया से पढ़ा है, 3rd 4th 5th क्लास की जो मार्कशीट है वो बच्चे की, ये सारी जो चीजें हैं वो शो करनी होंगी। अगर कोई भी मिसमैच मिलता है यूडाइस पोर्टल और JNVST के एप्लीकेशन के अंदर तो फिर यहाँ पर परेशानी हो सकती है, बच्चे का एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको शो करना होगा कि आप रूरल एरिया से ही हैं, अगर आप रूरल एरिया के अंडर आकर एडमिशन लेते हैं। आधार कार्ड की कॉपी वगैरह चेक होंगी।
हेड मास्टर के द्वारा एक सर्टिफिकेट स्कूल का, थर्ड फोर्थ क्लास में जैसे बच्चे ने पढ़ा है, वो रूरल एरिया से है, ये सारी बातें लिखवा कर आपको एक नोटिस पे उनको सबमिट कराना होगा। जो जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा था ना, उसका एक प्रिंसिपल का नोटिस कि हम जो बच्चा है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में हमारे पास पढ़ा है और उसने यहाँ से रूरल एरिया से इन क्लासेस को पास किया है। माइग्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडरटेकिंग होनी चाहिए। अगर डिसेबिलिटी है बच्चे में तो उसका कोई सर्टिफिकेट, कम्युनिटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर SC ST या BC में अगर आप पढ़ते हैं तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। TC देनी होगी आपको, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो सिलेक्शन के बाद देने हैं। सिलेक्शन टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि सेंटर कहाँ आएगा। सेंटर मतलब जो भी आपके एडमिट कार्ड पे आएगा उसी में बच्चे को पेपर देना होगा। आप अपनी इच्छा से किसी भी जवाहर नवोदय विद्यालय में जाकर बच्चे का एग्जाम नहीं दिला सकते। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो अदर सेंटर, एनी अदर सेंटर में कहीं भी आप जाकर बच्चे का जो एग्जाम है वो नहीं दिला सकते। और यहाँ पे बताया हुआ है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट वाइज जो है लैंग्वेज बताई हुई है कि इन लैंग्वेज में आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे हरियाणा में इंग्लिश और हिंदी के अंदर जो है एग्जाम आएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ कहा हुआ है कि कैंडिडेट को एक बुकलेट दी जाएगी जिस उस लैंग्वेज में जिसको को भी उसने सिलेक्ट किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए। जैसे आपने हिंदी सिलेक्ट कर लिया वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए, तो आपको हिंदी में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, अगर इंग्लिश किया होगा तो इंग्लिश में। यहाँ पे पैटर्न बताया हुआ है कि 3 सेक्शन आएंगे। जो एग्जाम है वो 3 सेक्शन के अंदर बटा हुआ होगा। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग। रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। रीजनिंग के 20+20 क्वेश्चन, यानी देखिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 20 क्वेश्चंस और इन्वायरमेंट स्टडीज होगा, EVS के क्वेश्चन होंगे 20। तो ये जो है टोटल 40 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के, 25+25 50 मार्क्स के ये होंगे। और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट है, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा इसको करने के लिए। अरिथमेटिक टेस्ट यानी मैथ्स, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के और आधा घंटा इसको करने के लिए मिलेगा। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें यानी हिंदी या इंग्लिश जो भी आपने सिलेक्ट किया है, 20 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, आधा घंटा इसके लिए मिलेगा। तो अगर आप इनको टोटल करेंगे तो 100 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस है वो 80 क्वेश्चंस आएंगे। टाइम आपका टोटल हो गया 2 आवर्स का। 2 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 100 मार्क्स के। एक सिंगल बुकलेट मिलेगी आपको जिसमें 3 सेक्शन होंगे। एडिशनल टाइम ऑफ 40 मिनट विल बी अलाउड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट। जिन भी बच्चों को मतलब डिसेबिलिटी है उनके लिए 40 मिनट अलग से दिए जाएंगे। अच्छा, आपको आंसर कैसे देना है? OMR शीट मिलेगी आपको, उसमें आपको सर्कल्स जो हैं वो इस तरह से फिल करने हैं। जैसे किसी को आंसर का जो आंसर है वो C है तो आपको C को डार्क करना। इसके अलावा यहाँ कहा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसको ये टेस्ट देते हुए इंश्योर करना है कि जो OMR है और जो क्वेश्चन बुकलेट है उन पे सेम नंबर जो है वो प्रिंट होना चाहिए। अगर मिसमैच है तो उसको तुरंत जो है इन्विजिलेटर के नोटिस में लेके आना होगा। जो टोटल टाइम है वुड बी 2 आवर्स, 2 घंटे का समय मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं मिलेगा इसके बीच में, नो ब्रेक। 2 घंटे लगातार आपको एग्जाम देना है। एडमिट कार्ड के बिना किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। और हर आधे घंटे के बाद एक बेल बजाई जाएगी ताकि आपको समय का पता लगता रहे। जो रूम अलॉट होगा एडमिट कार्ड पे, जो भी सेंटर के ऊपर आपको रूम अलॉट होगा उसी में आपको एग्जाम देना है 11 बजे। 11 बजे आपको बैठ जाना है। लेट कमर विल नॉट बी परमिटेड। अच्छा, अगर कोई बच्चा लेट हो जाता है तो ये कह रहे हैं कि उसको परमिट नहीं किया जाएगा टेस्ट देने के लिए। किसी भी बच्चे को बाहर नहीं जाने देंगे 2 घंटे से पहले, चाहे उसका टेस्ट हो जाए बेशक, उसको 2 घंटे वहीं पे बिठा के रखेंगे। देखिए कह रहे हैं अगर किसी बच्चे ने सेम मार्क्स स्कोर कर दिए, कि नहीं 2 बच्चों ने सेम मार्क्स स्कोर कर दिए और वो मेरिट के अंदर आ रहे हैं दोनों, तो उनमें से किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? उस बच्चे को प्रेफरेंस मिलेगी जिसके हायर मार्क्स है मेंटल एबिलिटी एंड EVS टेस्ट के अंदर।
ओबीसी कैंडिडेट को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी जनरल कैंडिडेट के मुकाबले, गर्ल को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी बॉय के मुकाबले, जो बच्चा यंगर है, छोटा है, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि उसका माना जाएगा कि बेटर आईक्यू लेवल है, उसने छोटी उम्र में अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। यहाँ पे पूरा पैटर्न बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे रीजनिंग में इस टाइप के फिगर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे आपको, फिगर के ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, हर एक सेक्शन में आपको फिगर का क्वेश्चन मिलेगा। ये ईवीएस के क्वेश्चंस हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज के, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी आप समझ सकते हैं एक तरह का यहाँ पे सैंपल पेपर इन्होंने दे दिया है आपको समझने के लिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ये मैथ के हैं, जैसे व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ओड नंबर्स, पहले चार ओड नंबर का एवरेज पूछा है, तो पहले 4 ओड नंबर का जो एवरेज होगा वो होगा 4। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, मतलब जैसे 4 ओड नंबर को प्लस करके 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, ऑप्शन बी यानी 4 आ गया। लैंग्वेज टेस्ट, जैसे इंग्लिश अगर आपने सिलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते हुए तो इंग्लिश में ऐसे आएगा, पैसेज आएगा सबसे पहले, पैसेज के ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस है और फिर से शायद पैसेज ही है, इसमें पैसेज ही आते हैं। तो ये सारी बातें थी। अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहां पे मैं आपकी हर एक बात का जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप अपने बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराना चाहते हैं तो एमडी डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं। हमारे स्पेशल मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल बच्चे की जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हॉस्टल फैसिलिटी के अंदर रखते हुए बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कराएं तो आज ही विजिट करें एमडी डिफेंस एकेडमी, अपोलो रोड, जींद, या स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।